अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। मैं हूं यशवीन जमाल और आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा। और आजकल ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, जलसे जुलूस, और हम देख रहे हैं कि बड़े फोर फ्रंट पर हैं। जितनी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीज़ों को देख रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। थैंक यू यशवीन साहबा, मैं बहुत मशकूर हूँ जी, आपने मदू किया एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका बड़ा हर हवाले से बड़ा एक बैलेंस हमेशा से रोल रहता है और आई एम ग्रेटफुल आपने मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तारिक साहब, आज व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मैं कुछ दिनों से वी वर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। आज जो हमें मौका मिला बात करने का, तो थोड़ा एक बड़ा एक सैड इंसिडेंट, एक अफसोसनाक सानहा पेशावर में मदरसे में जो कुछ हुआ, आप उससे अवेयर हैं थोड़ा सा? तो मैं पहले चाहती हूँ उस पर कॉमेंट करें कि ये जो एक सिलसिले का हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि एक सिलसिला है जिसका आगाज दोबारा से हो रहा है। इस पर सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए यशवीन साहबा, हमने जब हुकूमत संभाली थी 2013 में, तो दहशतगर्दी के वाकयात रैम्पेंट थे और हम देखते थे कि आए दिन कहीं न कहीं कोई धमाका, कहीं न कहीं कोई ऐसी कार्रवाई होती थी, जिसमें ना सिर्फ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, पाक फ़ौज, पुलिस, बल्कि आम शहरी जो हैं वो भी उसमें हमने देखा कि वो शहीद होते थे और जानी और माली नुकसान देखने में आता था। मगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब हुकूमत सँभाली, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को एक पेज पे किया, वो चाहे पाक फ़ौज हो, वो पुलिस हो, वो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हों। और उसके बाद फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के ज़रिए खातिर ख़्वाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली और दहशतगर्दी के वाक़यात बिल्कुल उनका ख़ात्मा हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान को इसकी एप्रिसिएशन भी मिली, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी यहाँ पे हुई, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस भी मुनक्कद हुए। अब ये दोबारा से जो लहर आई है, तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पे एक तो तवज्जो दें। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, जो कीमती जानों का ज़िया हुआ, उस पे इज़हार अफ़सोस भी है और दिल आज रंजीदा भी है कि हमारे शहर, हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले, हमारी मसाजिद, हमारे बाकी पब्लिक स्पेसेस जो है वो सेफ हो चुकी थी। आज बहुत देर बाद जो है वो मासूम बच्चों का यहाँ खून बहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत को भी बहुत बिल्कुल। और लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, बट ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेड था। इसके ऊपर जो है वो कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि इंडिया रॉ रास्ता अफगानिस्तान कोई इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान में प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट टाइम का तो पता नहीं होता, टाइम तो उनकी चूजिंग का होता है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को अब शो करना शुरू कर दिया है। तो ये जो एक सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा आपसे आपके पर्सपेक्टिव में पूछना चाहती हूँ। आप लोग बहुत बड़े बड़े जलसे, रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त बड़ी एक्टिव है। तो उसको अगर सामने रखा जाए, क्वेटा जलसे से पहले भी आप लोगों को वार्न किया गया कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशसलूबी से हो गया वो जलसा। लेकिन अगर ये मामला इसी तरह से रहता है, तो ये आप लोगों के लिए एक तो मुश्किल हो जाएगा, दूसरा क्या आप लोग इसके ऊपर फिर अपना जो प्लान है उसके ऊपर गौर करेंगे दोबारा? देखिए, एक तो जब इस तरह के मामलात होते हैं, तो किसी गैर संजीदा शख्स का इन पे कमेंट करना, जैसे कि शेख रशीद साहब ने इसको प्रेडिक्ट किया। देखिए हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। आप हर वक़्त टीवी पे आके तंज़िया जुमले कस के और एक गलत किस्म की और नामुनासिब जुगतें लगाकर अपना एक इमेज बिल्ड कर चुके हैं और फिर आप आके कहें कि जी धमाके होने हैं पेशावर में, कोयटा में, तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। दूसरा, आपका ये काम नहीं है, आप वज़ीर हैं रेलवे के, ये काम करें तो एजाज शाह साहब को करना चाहिए, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए भी इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हैं। उनकी पावर्स लेके शहजाद अकबर साहब को दे दी गई हैं। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको गैर मौसर कर दिया गया है बिकॉज़ शहजाद अकबर साहब जो हैं वो ऑपोजिशन के केसेस बनाने में और नैब के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं। उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तमाम चार्ज दे दिया गया है, उनको वहाँ पे अथॉरिटी वेस्ट कर दी गई है। मुझे ये बताइए कि सारे सिनेरियो में मुझे गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आई और अगर कोई संजीदा बयान आता, और इस हवाले से मुझे याद है कि कम्युनिकेशन होती थी, बाकायदा अगर ऑपोजिशन के रहनुमाओं को खतरा होता था तो गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या रिस्पॉन्सिबल वजीर कम्युनिकेट करता था। मुझे याद है 2013 के इलेक्शंस में गुजरांवाला में एक बम धमाके की खबर आई। उस वक्त के होम सेक्रेटरी ने शहबाज शरीफ साहब से बात की और कहा कि जी आप अपना जलसा मुलतवी करें या अपनी लोकेशन चेंज करें। उस हवाले से देखिए, एक तो जब इनके अपने धरने हुए, उस वक्त दहशतगर्दी के वाकया 2014 में होते थे और आपको याद होगा जब लाहौर में भी वाकया हुआ जहां कैप्टन मुबीन शहीद हुए और पैरामेडिक्स की और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की गालिबन यहाँ पे प्रोटेस्ट थी।
तो हमने तब सिक्योरिटी कवर भी दिया, इनको कम्युनिकेट भी किया जाता था मेडिकल के हवाले से, वहां पे एम्बुलेंसेस पैरामेडिक्स की एक अच्छी तादाद मौजूद होती थी। तो संजीदगी नहीं है। लगता यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या ऑपोजिशन को अपने मकसद से हटाने के लिए ये स्टेटमेंट दी जा रही हैं। तो अगर ये संजीदगी ले आए इस मामले में, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है, वहां पे अपनी पॉलिसी का ऐलान करें विद रिगार्ड टू टेररिज्म और जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं। और दूसरा, ऑपोजिशन से कुछ सीरियस कम्युनिकेशन हो कि जी आपके फलां रहनुमाओं को खतरा है और क्या खतरा है उससे आगाह किया जाए, और हुकूमत ये स्टेप्स ले रही है, क्योंकि जब खुद करना होता था तो ये तमाम तर खतरात के बावजूद करते थे। अब हम अगर निकले हैं और दहशतगर्दी के वाकयात में वाज़े कमी वाक़या हुई है, तो इनको भी चाहिए कि जरा थोड़ा सा इसको संजीदगी से लें, इसको पर्सपेक्टिव में लेके आए। ये इस तरह की गैर संजीदा बयानात देने से मामलात बिगड़ते हैं, सुलझते नहीं।